पास्ट कंटिन्यूअस, एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव इधर और इधर पैसिव। ठीक, दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। एक्टिव का जो रहता है हमारा रूल्स देखते हैं एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में रूल्स देखें उससे पहले हम अपने को पहचान, तो इसका जो पहचान होता है वो रहा था, ये रहता है। कंटिन्यूअस मतलब रहा, पास्ट मतलब था, बताया था। रहा था, रही थी और रहे थे, यही इसका पहचान है ना। तो ठीक उसी तरह से पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा है, जो पहचान रहता है उसको सामने जा लगा देते हैं और हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, ये हो जाएगा जा रहा था, जा रहा था, जा रही थी, जा रही थी और जा रहे थे। ठीक है, ये इसका पहचान होगा। ठीक, अब क्या है इसका स्ट्रक्चर। अगर आपको प्रेजेंट का आता है, प्रेजेंट आपने देख रखा है, पढ़ रखा है, और प्रेजेंट का आपको आता है, तो वही बदलाव जो प्रेजेंट टेंस में किए थे वही बदलाव यहाँ पे आपको पास्ट में भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले अपने को यूज करना है इसमें, वो है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ करते हैं रूल के लिए, अफर्मेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वॉज और वर लगता है, वॉज और वर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एक्टिव वॉइस है तो फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी का पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा पहले सब्जेक्ट बन जाएगा, या अफर्मेटिव के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट बना के, है ना। ये लिख देने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसी को लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वॉज लगा है और वर लगा है। ये लगा देने के बाद तो यहाँ पे भी लगेगा बिंग, आया समझ में। बिंग लगा देने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देने के बाद सबसे पहले लगाएंगे बाई, बाई लिखने के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा बनेगा इसका रूल। यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाएंगे हम लोग, नेगेटिव हो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस, तब उस स्टेट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाए थे ही हैं, सब्जेक्ट लगा देने के बाद वाज वर जो लगा है वही लगाएंगे, वाज और वर, फिर लगाते हैं नॉट, उसके बाद वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि उसी नेगेटिव बनाए, ठीक, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट लगा देने के बाद वाज और वर, तो वाज और वर लगाएंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे नॉट, फिर जो लगा है बिंग तो उसी को लगा देंगे यहाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो लगा है, और फिर बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी सब सेम है। तो बाई लगा के क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, सिर्फ आपको इसको बनाना आना चाहिए, ये बन जाएगा। और ये बन गया तो नेगेटिव बनाना आता है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा उसी के बाद नॉट लिख दो, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किए हैं वैसे सेम है। तो याद करना सबको नहीं है, आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आना चाहिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो यही है। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठा के सामने, तो यहाँ पे लिख देंगे वाज और वर को पहले, वाज और वर लिख देने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, ये नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहा तो लगाओ आप नॉट। ठीक है, लेकिन अभी लगाने की जरूरत नहीं है। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म और लगाओ ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पे भी वही करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना नहीं है, इससे पहले है जो वाज वर लगा है उसको पहले लगाओ। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए तो वाज और वर पहले लग जाएगा, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा देने के बाद क्या करेंगे, ये नॉट को हटाओ, अब लगाओ बीइंग, बीइंग लिख देने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा रूल्स जो है वो बन जाता है। रूल के बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, आ रहा है, पास्ट है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, अंग्रेजी पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाने जाएं, ट्रांसलेट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आई, और आई के साथ वॉज लगता है कि वर लगता है, ये तो मैं पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस पढ़े हैं उसमें अच्छे से बता दूँ हूँ, तो उसमें नहीं है। आप नहीं भी पता है तो इतना समझ लें, जो प्लूरल होगा उसके साथ में वर लगाना है, और जो सिंगुलर होगा उसके साथ में वाज लगाना है। मतलब एक वचन के साथ वाज और बहुवचन वाले लोगों के साथ में वर। तो ऐसा सब्जेक्ट जो बहुवचन है तो वर लगा दो। और यदि वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या है, सिंगुलर है, एक वचन में है, तो वाज लगाओ। तो आई मतलब अकेला ही है तो लगेगा वाज, वाज लगा दिए। वाज लगाने के बाद वर्ब को फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, तो यहाँ लगा देंगे रीडिंग और इंग्लिश, है ना, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाए तो हमेशा की तरह मैं यही पहले बना देता हूँ। ये वाले को उठा के सब्जेक्ट की जगह, इसको लगा के ऑब्जेक्ट की जगह। इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट बना के यहाँ लगाना है, इसको बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बना यहाँ के लगाना है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले अपने को लिख देना है यहाँ इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लिश। जो लगा है हेल्पिंग वर्ब उसी को यहाँ लगा दो, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, इंग्लिश सिंगुलर ही है, अकेला है, तो इंग्लिश के साथ लगा देंगे वॉज। वॉज और पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस का रहता है तो क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो यहाँ लगा देंगे बीइंग। ठीक है, ये लगा है ना यहाँ बीइंग, वैसे बीइंग यहाँ लगा दो। बीइंग लगाने के बाद इस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, इसको बदल दो, तो रीड का रीड ही होता है, तो रीड लगा देंगे। अब ये थर्ड फॉर्म बदलने के बाद बाई लगाना रहता है, बाई। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ये आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है। अगर नहीं पता है जिस लोगों को, जिनको तो वो फर्स्ट वीडियो है ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्या बोला था मैं, प्रथम सीढ़ी वीडियो जो अपलोड है वो देख लेंगे, तो ऐसा ही हमारा बन जाएगा। ठीक, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, एग्जाम्पल हिंदी उसका क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो हिंदी होगा पहले ये, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा, है ना, मेरे द्वारा अंग्रेजी होगा ये। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था। ठीक, अब पैसिव वॉइस तो बना ही दिया हूँ मैं, और अगर आप लिखना भी चाहो तो यही हो जाएगा, इंग्लिश पहले लगा दो, इंग्लिश वॉज। ठीक है, इंग्लिश वॉज बीइंग, ठीक है, रीड बाय मी। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा। सेकंड, जैसे कि लिख रहे हैं वे गाना गा रहे थे, यही है, वे गाना गा रहे थे। चलो ठीक, वे गाना गा रहे थे। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लगेगा दे। अब देखो, जब वे मैं बोलूँगा तो वे जब बोलता हूँ तो वे में ऐसा समझ में आता है, अकेला आदमी तो दिखेगा नहीं, जैसे वे काम कर रहे हैं। अब आपको क्या लगेगा, वे काम कर रहे हैं मतलब अकेला काम कर रहा होगा क्या, नहीं, बल्कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ऐसा फील होगा आपको। तो ये बहुवचन हो गया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे जी, वर लगाना है, तो देवर हो जाएगा। ठीक, अब दीदी तेरा देवर दीवाना वाला नहीं है ये, देवर, तो देवर हो गया, देवर, देवर नहीं ना। अब क्या हो गया, तो फिर उसके बाद लगाएंगे गाना, ये गाने को गाना, गाना गा रहे थे, तो ये गा रहा था, ये वाला कौन सा है, इसको कहते हैं सिंग, सिंग, तो इसका हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है, अब इस गाने को क्या कहेंगे, सॉन्ग, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो वे गाना गा रहे थे, ऐसा होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, गाना उनके द्वारा गाया जा रहा था, यही बन गया। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा
गाना उनके द्वारा गाया जा रहा था, गाया जा रहा था, है ना। ऐसा हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाए, सिंपल सा वही है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखो यहाँ, तो ऑब्जेक्ट हमारा है सॉन्ग, तो हमने लिख दिया सॉन्ग पहले। सॉन्ग के बाद क्या लगाएं, सॉन्ग। अब देखो यहाँ वर नहीं लगाना है, यहाँ वॉज लगेगा, क्योंकि गाना कोई एक ही गाना होगा। या तो आप गा रहे हो तो एक टाइम में एक ही गाना, वो सोनू निगम का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो एक तो गाना गा रहे हैं तो गाने के साथ में लगाएंगे वॉज, न कि वर। यहाँ वर लगा है तो यहाँ वर लगा दे, ऐसा नहीं। यहाँ वाज लगा था सर तो यहाँ वाज लगा दिए थे। अरे यहाँ पे सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था। यहाँ ये प्लूरल है तो वर लगाए हैं। तो ये जो है प्लूरल है, यहाँ पे ये प्लूरल है तो वर लगाए हैं। यहाँ सिंगुलर हो गया तो वाज लगाना है, यही है। अब बिंग तो लगाते हैं तो बिंग को लगा ही दो, ठीक है। बिंग लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इस सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग लगाना है, ठीक है। ये होगा संग। अब क्या लगाते हैं, फिर बाई लगाते हैं। बाई लगा देने के बाद इस जो सब्जेक्ट है इसका जो है ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देम। और इस तरह से हमारा जो है बनने वाला है एक्टिव से पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। देखो नेगेटिव सेंटेंस ना, हाँ, तो अब नेगेटिव देखें। वह मुझे नहीं पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था, ठीक। अब तो बन जाएगा, इजी है बहुत सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे ही, और ही हमारा सिंगुलर है तो लग जाएगा वॉज। ही वॉज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, ये नहीं आया है ये वाला। तो नॉट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो लिख देंगे हम लोग टीचिंग। ही वॉज नॉट टीचिंग मी, वह मुझे नहीं पढ़ा रहा था। पैसिव वॉइस बनाओ सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, लेकिन उससे पहले हिंदी बना लेते हैं। वह मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, वह मुझे नहीं पढ़ा रहा था, तो यहाँ बन जाएगा उसके द्वारा, है ना, उसके द्वारा मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, नहीं पढ़ाया जा रहा था, ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, वही सिंपल है। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे लगाओ सबसे पहले। तो इसका बन जाएगा हमारा आई। आई लिखने के बाद वॉज ही लगता है आई के साथ भी, तो लगा दो वॉज। वॉज लगाने के बाद नॉट, ठीक है, आई वॉज नॉट। नॉट लिखने के बाद अब लगाएंगे आप बिंग। बिंग लगाने के बाद इस वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, तो ये होता है टॉट। टॉट लिखने के बाद अब क्या करेंगे, बाई लगाते हैं तो बाई, और इस जो है हमारे पास सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना दो यहाँ, तो हिम हो जाएगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज नॉट बीइंग टॉट बाई हिम, मतलब मुझे उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा था। आया समझ में? ठीक, अब देखो, वह मेरी मदद नहीं कर रही थी, वह मेरी मदद नहीं कर रही थी, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, यही है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वह लिखा है, यहाँ पे भी वह लिखा है, लेकिन ये वह लिखा था तो यहाँ रहा था आया है, ये वह आ रहा है तो यहाँ रही थी, मतलब ये लड़की है और ये लड़का था। तो ये लड़की है तो लड़कियों के लिए लिखते हैं सी, सी के साथ लिखेंगे वॉज और लिखेंगे नॉट, सी वॉज नॉट। हेल्प आएगा मदद करना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है ये वाला, तो हेल्पिंग हो जाएगा ये, हेल्पिंग, और लिख देंगे मी, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। वह मेरी मदद नहीं कर रही थी, मतलब यही हो गया सी वॉज नॉट हेल्पिंग मी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, है ना, तो क्या करें, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये हो जाएगा,
उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की जा रही थी, है ना। उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की जा रही थी। ठीक है, इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिंपल सा, इसको बनाओ, यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे भी मी आया था, यहाँ पे भी मी आया है, तो इस मी को क्या बनाते हैं, आई लगा देते हैं, आई के साथ लगाते हैं वॉज, तो लगाओ वॉज। नेगेटिव है तो लगाएंगे नॉट, आई वॉज नॉट। अब नॉट लगा देने के बाद इसका थर्ड फॉर्म बदलना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा दिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट वॉज वर ये लगा दिए, फिर नॉट भी लगा दिए, नॉट लगा देने के बाद बिंग लगाना पड़ेगा अब यहाँ, तो बिंग लगाओ, बिंग के बाद अब लगाना पड़ेगा इस हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, इस हेल्पिंग का लगाना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, ठीक है, हेल्पिंग लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब बोल दे रहा था, तो हेल्प का हेल्प, तो लगाओ इसको हेल्प, फिर बाई। अब इस सी का जो है ऑब्जेक्ट वो होता है हर, तो लगा दो यहाँ हर, ठीक, और ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव का 2 सेंटेंस, फिर आपका ये पास्ट कंटिन्यूस खत्म हो जाएगा, ठीक, और वीडियोस भी थोड़ा सा शॉर्ट बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल्स लेते हैं तो बहुत लंबा भी बन जाता है, ठीक है। चलो देखो, अब अगला इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है, ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, प्रश्नात्मक बनाएं। पहला वाला चलो मैं लिख रहा हूं, क्या तुम से बनाते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखो, जिसने टेंस नहीं पढ़ रखा होगा, अगर वो चाहे तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव दोनों पढ़ ले, तो टेंस तो कंटिन्यू चल ही रहा है, पैसिव वाइज भी साथ साथ हो जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव बना लिए हिंदी में। अब इंग्लिश में जब इसको बनाने जाएंगे तो सबसे पहले तुम तो दिख रहा है अपने को, उससे पहले लेकिन क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, तो क्या देख के इसमें वर्ड नहीं लगा देना है, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस की वर्ड लग जाती है, आपको पता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तुम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज की वर लगता है, तुम या आप हम लोग कहते हैं, इसी तुम को आप भी कहते हैं। आप जब ऐसा बोलते हैं, आप वीडियोस को पूरा देखिए बोलूँगा तो कौन कौन वीडियो को पूरा देखेगा, जो भी वीडियो देख रहा है सबको ऐसा लगेगा कि मुझे ही बोल रहे हैं, तो सबको जब ऐसा लग रहा है मतलब क्या है, ये प्लूरल हो गया, हुआ ना, अकेले को ही लगता तो बात अलग था, सबको लग रहा है ना, तो इसलिए ये प्लूरल है, तो यहाँ पे लगाएंगे वर, तो वर लगेगा पहले, उसके बाद लगाइए यू। अब वर इसलिए पहले लगा रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है, ये और हेल्पिंग वर्ब है इसलिए, फिर लगाएंगे यू, तो वर यू प्लेइंग हो जाएगा, ठीक, प्लेइंग क्रिकेट, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक, वो नहीं भूलना है। चलो ये भी क्वेश्चन मार्क बदल दो, ये। अब देखो, इसका पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तभी भी वही करना है, ठीक, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा, ठीक, ऑब्जेक्टिव तो बाद में लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब ये लिखा है, तो ये हो जाएगा क्या, ये फर्स्ट वाला है, क्या तुम्हारे द्वारा, है ना, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है। अब इसका इंग्लिश बनाएंगे, तो ये हिंदी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास हिंदी हो भी तभी भी इंग्लिश बना सकते हो उसको, और नहीं तो फिर इसको देख करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिकेट लगाएं, उससे पहले क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो क्रिकेट तो सिंगुलर है, क्रिकेट बोलेंगे तो कितने गेम का ख्याल आपके मन में आएगा, एक ही गेम होगा, वो क्रिकेट ही होगा,
खो खो कबड्डी तो नहीं आया साथ में, अकेले ही आ रहा है ना, तो अकेले आ रहा है तो क्या लगाएं, वॉज लगाएं। ठीक है, इस सिंगुलर लोगों के साथ लगता है वॉज, तो वॉज के बाद आप लगाएंगे क्रिकेट, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वॉज क्रिकेट। अब लगाएंगे क्या, हाँ बीइंग, बीइंग के बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब इस प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, तो हम लगा दिए प्लेड। फिर बाई लगाएंगे, बाई लगा देने के बाद यू जो लगा है इसका अपने को बना देना है सब्जेक्ट, तो यू का सब्जेक्ट है तो यू ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। वहाँ पे इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लगाना था तो हमने उसका बना दिया, तो यू का यू ही हो गया, बन गया। ठीक है, अब दिख रहा होगा इस बार, तो ये हो जाएगा वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। क्लियर है? चलो ठीक, नेक्स्ट बनाते हैं। अब आप लोग बोलो, उसी को बनाएंगे। क्या वह, किसी के नाम लिखते हैं, चलो इस बार। क्या राजेश अंग्रेजी बोल रहा था, अंग्रेजी बोल रहा था। ठीक है, तो अब राजेश लिखा है तो राजेश से पहले क्या लगाएं, वाज लगाएं कि वर लगाएं, वाज लगेगा, क्योंकि राजेश अकेला ही आदमी है और दो चार लोग थोड़ी हैं उसके साथ, तो लगाएंगे वाज, उसके बाद लगाएंगे राजेश, वाज राजेश। क्या होगा, स्पीकिंग है ना, स्पीकिंग इंग्लिश, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इसी का पैसिव वॉइस बनाया तो हिंदी हमारा बन जाएगा, वो होगा क्या राजेश के द्वारा, क्या राजेश के द्वारा अंग्रेजी बोला जा रहा था, बोला जा रहा था। ठीक है, इंग्लिश क्या बनेगा, सबसे पहले यही इंग्लिश पहले लिखेंगे और उससे पहले अपने को लगा दें वॉज, क्योंकि इंग्लिश भी अकेला लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश, इंग्लिश से पहले लिखें वॉज, तो यहाँ लिखेंगे वॉज, फिर लिखें इंग्लिश, वॉज इंग्लिश। इंग्लिश लिख देने के बाद अब क्या लिखना है, देखो वो ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, तो लिखे बीइंग। ठीक है, अब इस वर्ब जो लिखा है उसका थर्ड फॉर्म स्पोकन। ठीक है, बाई लगा दें, और राजेश का ऑब्जेक्ट तो राजेश ही होगा, राजेश का ऑब्जेक्ट राजेश्वरी तो नहीं हो जाएगा, है ना, तो राजेश ही लिखेंगे। हो गया, बन जाएगा अब। चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपने कंप्लीट कर लिया पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है।